बाईपोलर डिसऑर्डर जो है इसको हम शॉर्टकट कह सकते हैं BAD, जिसका मतलब है बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके 3 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 और साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया जो है वो थोड़ा यूनिक सा है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया था। फिर टाइप 1 के जो हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, एक फेज़ जो है वो मेनिया का होता है जिसमें इंक्रीज़ एनर्जी होती है, और दूसरा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जिसमें डिक्रीज़ एनर्जी और लो मूड होता है। फिर एक डायग्राम के ज़रिए मैंने शो किया हुआ है जिसमें एक पीक रिप्रेजेंट करता है मेनिया को और दूसरा पीक रिप्रेजेंट करता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, दरमियान में नॉर्मल पर्सन के मूड को शो करता है। उसके बाद आते हैं मेनिया के फीचर्स के ऊपर। तो पहला फीचर जो है इसका एक्सेसिव एक्टिविटीज़ है। तो एक्सेसिव एक्टिविटीज़ जो है ये गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में लगा रहेगा, और फिर उसको जो है एक आम इंसान जितना काम करता है और फिर उसको थकावट होती है, इसको थकावट नहीं होगी और ये जो है एबनॉर्मली एक्स्ट्रा वर्क करेगा। फिर सेकंड है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। मेनिया के पेशेंट अगर 3 आवर तक स्लीप कर ले तो उनकी स्लीप पूरी हो जाती है, तो नीड फॉर स्लीप इज़ डिक्रीज। तीसरा जो है वो ओवर टॉकेटिवनेस है, एंड वन ऑफ द कोर फीचर ऑफ मेनिया। ये जो है बहुत ज़्यादा बातें करेगा, और आप जिस तरह ही पूछेंगे और उस पर्सन को मेनिया होगा तो ये सिम्टम उसमें मौजूद होगा। द फोर्थ वन इज़ अनइंटरप्टेबल। अनइंटरप्टेबल का मतलब ये है कि ये बातें जो है आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकोगे। फिफ्थ वन इज़ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ या रेसिंग थॉट्स, जिसका मतलब ये होता है कि ये एक बात को छोड़कर दूसरे बात में लग जाता है और एक बात मुकम्मल नहीं करता, तो इसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ या फिर जो है रेसिंग थॉट्स कहते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ ग्रैंडियोस आइडिएशन, बड़े बड़े बातें करना। वो आइडेंटिटी के लिहाज से भी हो सकती है, ठीक है, यानी मैं इमरान ख़ान हूँ, मैं बिल गेट हूँ, और एबिलिटी वाइज भी हो सकती है कि मैं जो है लोगों को मार सकता हूँ और इस तरह के आइडियाज़। ओवर रिलीजियोसिटी, लेकिन कंफर्म करना है कि ये बंदा जो है उसमें अभी रिलीजियस एक्टिविटी इंक्रीज़ हुए हो, पहले वो इतना रिलीजियस नहीं था। नंबर 8 इज़ ओवर स्पेंडिंग ऑफ मनी, पैसों को बहुत ज़्यादा खर्च करना, क्योंकि इसमें जो है डोपामीन लेवल इंक्रीज़ होता है, और जो इंडिविजुअल होता है वो हर एक एक्टिविटी जो है उसमें इंक्रीज़ आती है, जिस तरह एक्सेसिव एक्टिविटी, एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑफ मनी। अच्छा, ये सारे सिम्टम जो है इनकी ड्यूरेशन कम से कम 1 वीक होना चाहिए कि हम उसको लेबल करें कि इस बंदे को जो है उसको मेनिया हुआ है। तो कम से कम ये सिम्टम जो है ये 1 वीक के लिए लास्ट होने चाहिए। अच्छा, एक नाइन्थ फीचर जो है उसका गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ है। फिर हम आते हैं कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के ऊपर। तो अपीयरेंस एंड बिहेवियर में ये वेल ड्रेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्पीच की तरफ आते हैं, तो प्रेशर्ड स्पीच होगा, यानी कम टाइम में ज़्यादा बोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूड की तरफ आते हैं, तो मूड के 3 टाइप्स है। यूफोरिक यानी सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बंदा खुश होगा। इलेटेड मूड में यह है कि वो खुश भी होगा और उसके साथ वो कम्युनिकेबल मूड में भी होगा, आपके साथ बातें करेगा, ठीक है। उसमें मोटर एक्टिविटी होगा, हाथ पाँव जो है उसमें एक्सेसिव एक्टिविटीज़ होगी। एग्जाल्टेड जो है ये इलेटेड, और इलेटेड के साथ जब ग्रेंडियोस आइडिएशन होता है तो ये फिर एग्जाल्टेड में आ जाता है। फिर हम आते हैं थॉट्स की तरफ। थॉट्स हमने पहले भी पढ़े कि इसमें ग्रेंडियोस डिल्यूजन होते हैं। ग्रेंडियोस डिल्यूजन का मतलब यह है कि इंक्रीज सेंस ऑफ सेल्फ एनर्जी और सेल्फ इम्पोर्टेंस। और उसके साथ जो है हम फिर जाते हैं जी रेपो की तरफ। रेपो का मतलब है आई कांटेक्ट, तो ये आई कांटेक्ट को एस्टेब्लिश भी करेगा और मेंटेन भी करेगा। कॉग्निशन की तरफ आते हैं। कॉग्निशन में अटेंशन, कंसंट्रेशन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन, रिकॉल आ जाता है, रीसेंट मेमोरी आ जाती है और पास्ट मेमोरी आ जाती है। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं, इंसाइट। इंसाइट का मतलब यह है कि एक बंदे को अपनी बीमारी का पता है या नहीं है। तो मेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया में यूजुअली या साइकोसिस में पेशेंट अवेयर नहीं होता ऑफ इट्स डिजीज़ एंड दैट हैज़ एब्सेंट इंसाइट। थैंक यू।